क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट। देखिए इसमें दो तरीके से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं फॉर्मेट बता देता हूँ, ठीक है। फॉर्मेट नंबर वन, फॉर्मेट वन क्या है? देखिए फॉर्मेट वन ये है कि आपको एक इक्वेशन दे देगा क्वाड्रेटिक, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, इस पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा और डायरेक्ट आपसे पूछ देगा कि बताइए इसका रेंज क्या होगा। तो देखिए आपको बस ये देखना है कि ए ग्रेटर देन जीरो है या फिर ए लेस देन जीरो है। अगर ए ग्रेटर देन जीरो होगा तो उसका फोटो कुछ ऐसा बनेगा, कैसा भी बन सकता है, मतलब कनकेविटी अपवर्ड होगा, ठीक है, कहने का ये तात्पर्य था मेरा। तो देखिए ऐसा कुछ फोटो बनेगा, तो इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा? रेंज होता क्या है, मतलब x का जो वैल्यू मान लीजिए मैंने कुछ डाला तो y का जो वैल्यू आता है, तो ये चीज होता है रेंज, और ये होता है डोमेन जो आपने पुट किया, ठीक है। तो देखिए रेंज कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा, जो सबसे छोटा पॉइंट आपको दिख रहा है वो y पे, वो यही है, यही पॉइंट है, मतलब यही है जो सबसे छोटा वैल्यू है y के लिए, मतलब रेंज का सबसे छोटा वैल्यू। और आगे तक तो ये तो इनफाइनाइट तक जाएगा, तो मतलब आपका कहाँ से, यहाँ से लेके इनफाइनाइट तक पूरा रेंज हो जाएगा। तो आप लिखेंगे कैसे? सबसे छोटा यहाँ क्या होगा? वर्टेक्स, और वर्टेक्स का रेंज लिखना है तो y x का वैल्यू, वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट डालने पे y आ रहा है, तो मतलब वो जो वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट है विच इज -d/4 है, यहाँ से लेके इन्फिनिटी तक आपका रेंज हो जाएगा, और ये क्लोज ब्रैकेट में होगा क्योंकि यही सबसे छोटा वैल्यू होता है, ठीक है। तो ये हो गया ए ग्रेटर देन जीरो के लिए। अब ए लेस देन के लिए सोचिए, ऐसा कुछ फोटो बनेगा तो ये इसका सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगा आपका -d/4 है विच इज वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट, और सबसे मिनिमम वैल्यू माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, तो इसका रेंज आपका ये हो गया, और इसका रेंज आपका होगा -इन्फिनिटी टू -d/4 है, ठीक है। तो देखिए आपको ये रखने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगेगा, ठीक है। इन्फिनिटी पे तो नहीं लगता है, सबको पता है, और लेकिन यहाँ पे ये देखिए ये सबसे मैक्सिमम पॉइंट होगा विच इज मतलब x का ये वैल्यू डालने डालने पे इस फंक्शन में y सबसे मैक्सिमम है, इसलिए यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट होगा, ठीक है। तो यही था रेंज का पहला फॉर्मेट का कंसेप्ट, ठीक है। आपसे ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा इसको रटेगा कोई भी नहीं प्लीज, ये आप देखिए फिगर एनालाइज कीजिए और आंसर लिखिए, रटने ज्यादा लोड मत लीजिए रटने ये सब में, ठीक है। अब देखिए सेकंड फॉर्मेट आपसे कैसा पूछता है। सेकंड फॉर्मेट आपका ये होता है कि आपको कुछ वो रिस्ट्रिक्शंस लगा देगा, जैसे देखिए पहला सेकंड फॉर्मेट में दो टाइप है। सेकंड फॉर्मेट में टाइप वन क्या है कि आपका वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट ये बिलोंग नहीं करेगा k1 से k2 तक, ठीक है। और आपसे पूछेगा कि ये मतलब वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट k1 और k2 के बीच में नहीं होगा, और आपसे पूछेगा कि बताइए इस k1 और k2 को इंक्लूड करके बताइए, मतलब इतना ही में आपको बताना है कि रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा, ठीक है। तो आपको फॉर्मेट समझ में आ गया। तो देखिए इसका फिगर कुछ ऐसा बनेगा, मान लीजिए ये कोई बनेगा आपका ग्राफ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपका मान लीजिए कि वर्टेक्स, देखिए अच्छे से थोड़ा ग्राफ बना लेते हैं, ये हो गया ग्राफ, तो यहाँ इसका वर्टेक्स ये रहा, ठीक है। तो ये रहा वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो आपका ये वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट ये k1 और k2 के बीच में लाई नहीं करेगा, तो मान लीजिए आपका k1 है ये, और इसको थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। k2 है आपका ये, ठीक है। और ये वाला जो पॉइंट होगा k1 इनपुट डालने पे जो हमारा पॉइंट होगा वो f ऑफ k1 होगा, और ये f ऑफ k2 होगा, ठीक है। तो ये वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट जब k1 और k2 के बीच में लाइन नहीं करेगा, तब आपसे पूछेगा कि बताइए ये मतलब इसमें रेंज कितना होगा, इसी के बीच में आपको रेंज बताना है। तो देखिए मैं तो अभी बोल, आपको देखने से लग रहा होगा कि यार k1 छोटा है तो k1 से लेके k2 तक रेंज होगा, पर ऐसा मैंने फिगर में बनाया, ऐसा कोई गारंटी नहीं है, इसलिए मैं नोटेशन के फॉर्म में लिख देता हूँ। अगर मान लीजिए स्मॉल ए लिख रहा हूँ, स्मॉल ए लिख रहा हूँ मिनिमम वैल्यू के लिए, ठीक है। मिनिमम अगर जो भी होगा वो आप सेलेक्ट कर लीजिए, या तो f ऑफ k1 होगा मिनिमम, या फिर f ऑफ k2 होगा मिनिमम, ठीक है। आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, और बड़ा ए मतलब जो भी मिनिमम होगा वो आप सेलेक्ट करिएगा, और मैक्सिमम यहाँ से बड़ा ए का मतलब मैक्सिमम जो भी हो f ऑफ k1 में से और f ऑफ k2 में से जो भी मैक्सिमम हो वो सेलेक्ट कर लेंगे। तो इसका रेंज कैसे लिखेंगे आप? रेंज हो जाएगा ये मिनिमम, मतलब बड़ा से छोटा रेंज लिखते हैं, तो इस केस में हो जाएगा स्मॉल ए से लेके कैपिटल ए तक आपका रेंज, ठीक है। इस वाले फॉर्मेट में आपको फॉर्मेट समझ में आया। आपको वर्टेक्स दिया रहेगा, आपको एक रिस्ट्रिक्शन दिया रहेगा जिसमें वर्टेक्स बोला रहेगा कि ये वर्टेक्स इस दोनों के बीच में लाइन नहीं करता है, तब आपको बताना होगा कि रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा, ठीक है। ये हो गया टाइप वन। अब देखिए टाइप टू में क्या है। टाइप टू वैसे केस तो बहुत लोग ने गेस कर ही दिया होगा। टाइप टू में केस है कि ये जो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट है ये आपका बिलोंग कर जाएगा k1 से k2 में, ठीक है। अब इसमें फॉर्मेट टू का टाइप टू में दो केस आता है, ठीक है। केस नंबर वन मैं यहाँ लिखता हूँ और केस नंबर टू मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। केस वन क्या है कि जब ए बड़ा होगा जीरो से, और केस टू क्या है जब ए छोटा होगा जीरो से, ठीक है। ये केस वन और केस टू है। अब देखिए जब ए बड़ा होगा जीरो से तो आपका कुछ ग्राफ ऐसा बनेगा, आपने मतलब सबसे पहला फॉर्मेट वन में तो आपने देख ही लिया था, वैसे ये बात मैं बता भी चुका हूँ। और केस जब मतलब ए जब छोटा होगा जीरो से तो आपका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा मान लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट लाई कर रहा है इस दोनों के बीच में, तो मान लीजिए कि k1 कुछ यहाँ पे है और k2 कुछ यहाँ पे है, और ये तो आपका वर्टेक्स है, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट। तो k2 यहाँ जनरेट करेगा f ऑफ k2 और k1 यहाँ जनरेट करेगा f ऑफ k1, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे मान लीजिए ये तो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ तो होगा ही, ये वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट।
तो आप इसको मान लीजिए K1 और इसको मान लीजिए K2। मैं साथ-साथ इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है? और आपसे पूछ दिया कि रेंज बताइए, तो देखिए यहाँ पे भी दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि आपको ये कोई गारंटी नहीं है कि ये K1 बड़ा मतलब f ऑफ K1 बड़ा होगा या फिर f ऑफ K2, ये मैं नहीं बताया हूँ, ठीक है? तो फिर से हम नोटेशन के ही फॉर्म में लिखेंगे, नोटेशन के फॉर्म में वैसा ही लिखेंगे जो इससे पिछला वाला मैं नोटेशन लिखा था, ठीक है? मैंने नोटेशन क्या था कि स्मॉल a मिनिमम कोई भी हो सकता है, f ऑफ K1 या फिर f ऑफ K2 कुछ भी मिनिमम हो सकता है यहाँ पे। तो जो भी मिनिमम होगा उसको स्मॉल ए और जो मैक्सिमम होगा उसको कैपिटल ए, ठीक है? एक मिनिमम और एक मैक्सिमम होगा ही पॉइंट, मतलब एक छोटा या एक बड़ा, कहने का वो मतलब है। तो ये हो गया, ये आपका केस 2 था जो ए लेस देन 0 वाला केस था। तो ये हो गया नोटेशन के फॉर्म में। अब देखिए लिखेंगे कैसे। मान लीजिए ए छोटा है, ठीक है? और ये छोटा ए वाला मिनिमम वैल्यू है और बड़ा ए वाला मैक्सिमम वैल्यू है। तो इसको लिखेंगे कैसे? देखिए, अच्छा ये तो सबको समझ में आ ही रहा होगा कि इस दोनों में से कोई भी छोटा हो, कोई भी बड़ा हो, सबसे छोटा तो आपका ये वर्टेक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वही होगा। तो इसका रेंज आपका सिंपल सा हो जाएगा। देखिए यहाँ से लेके वर्टेक्स ऑफ एक्स से लेके ये बड़ा जो मैक्सिमम आएगा वहां तक इसका रेंज हो जाएगा, और दोनों में क्लोज ब्रैकेट दोनों इंक्लूड हो सकता है। और इसका रेंज क्या होगा? देखिए यहाँ वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट सबसे बड़ा है तो ये, और इन मतलब सबसे बड़ा है तो ये, और इस दोनों में से जो भी छोटा आएगा, मतलब जो भी छोटा आएगा वो नीचे होगा। तो सबसे छोटा से लेके बड़ा तक, तो यहाँ पे स्मॉल ए हो जाएगा, मतलब मिनिमम से लेके यहाँ सबसे मैक्सिमम तक। और ये भी ऑब्वियसली सबसे ज्यादा दूर हम कंसीडर करेंगे जहां तक भी रेंज आ जाए। तो देखिए यहाँ पे वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट सबसे नीचे है और ए जो आएगा वो सबसे ऊपर होगा। तो इस केस में रेंज ये हो जाएगा, और इस केस में आपका वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट सबसे ऊपर है और जो भी छोटा वाला आएगा वहां से वो रेंज हो जाएगा, ठीक है? तो यही दो टाइप के फॉर्मेट आपको रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखने को मिलेंगे। आप कहीं से भी क्वेश्चन कर लेंगे, इस यही दो फॉर्मेट बेसिकली आपको दिखेगा, ठीक है? तो होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर जंप करते हैं, ठीक है? हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा लोकेशन ऑफ रूट्स, ठीक है? लोकेशन ऑफ रूट्स होगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें कॉन्सेंट्रेशन भी बहुत चाहिए होता है। लोकेशन ऑफ रूट्स ये हमारा टॉपिक होगा, ठीक है? इसमें 5-6 टाइप बेसिकली पढ़ने होते हैं और इसमें फुल कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होता है। फेवरेट टॉपिक है ये जेई का, इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं लगभग। देखिए सबसे पहला जो हमें पढ़ना है वो ये है कि व्हेन बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन के, ठीक है? हमारा ये जो सबसे पहला वाला चीज पढ़ना है वो पढ़ना है व्हेन बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन के, ठीक है? कहने का क्या मतलब है कि मान लीजिए कुछ ऐसा आएगा, ठीक है? ऐसा फिगर हो सकता है या फिर ऐसा भी फिगर हो सकता है कि टच करते हुए चला जाए, ऐसा फिगर हो सकता है या फिर ऐसा भी फिगर हो सकता है कि टच करते हुए चला जाए या फिर कट करे, और हमारा के है यहाँ पे, ठीक है? ऑब्वियसली क्योंकि ये केस ही है कि जब दोनों रूट्स ये जो अल्फा और बीटा है, या फिर इस केस में अल्फा बीटा एक ही जगह पे है, ये अल्फा बीटा है, ये दोनों ग्रेटर देन हो के, ठीक है? तो मान लीजिए कुछ हमारा ग्राफ ऐसा आ रहा है, ऐसा कुछ ग्राफ है, ठीक है? तो इस दोनों कंडीशन मतलब इस सब सारे कंडीशन को फॉलो करता हुआ पहला तो हमें कंडीशन लगाना पड़ेगा कि भाई डी रियल होना चाहिए तभी वो कट करेगा, ठीक है? या फिर डी रियल होना चाहिए, या डी इक्वल टू 0 भी हो सकता है, टच करते हुए भी जाएगा। तो यहाँ पे अल्फा बीटा दोनों रूट्स ग्रेटर देन के है, तो ये हमारा पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन क्या होगा कि वर्टेक्स ऑफ जो एक्स है, ये जो वर्टेक्स ऑफ एक्स है वो ग्रेटर देन होना चाहिए के, और वर्टेक्स ऑफ एक्स क्या होता है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट वर्टेक्स का क्या होता है, -b/2 है। होप ये सबको पता होगा, ठीक है? तो ये दूसरा कंडीशन हमारा हो गया, ठीक है? और तीसरा कंडीशन हमारा लगेगा कि a इंटू एफ ऑफ के होना चाहिए आपका ग्रेटर देन 0। क्यों? क्योंकि देखिए ये यहाँ k है, तो k यहाँ पे दे रहा है आपको नेगेटिव वैल्यू, ठीक है? और यहाँ पे a भी लेस देन 0 है, ठीक है? तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो a इंटू एफ ऑफ के आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यहाँ भी देखिए अगर ये एक्सटेंड करेगा ऐसे कुछ, तो यहाँ a ग्रेटर देन 0 है और एफ ऑफ के भी आपका पॉजिटिव आ रहा है, ये एक्स एक्सिस है उसके ऊपर वैल्यू आ रहा है तो पॉजिटिव, और पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाई पॉजिटिव, तो यही होगा। तो जब भी ये आपको सिनेरियो होगा कि जब भी क्वेश्चन में ये पूछेंगे कि व्हेन बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन के, तो आप फिगर याद रखिए, ठीक है? ये नहीं भी याद रखेंगे तो चलेगा, एनालाइज करिए तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, ठीक है? अब कोई बोलेगा कि ये 3 कंडीशन क्यों, 2 ही से नहीं होगा क्या? तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि देखिए ऐसा भी तो केस हो सकता है कि मतलब ये तीसरा केस अप्लाई ना हो, मतलब ये तीसरा जो हो, मतलब दो ही अगर हम फंडा लगाए तो तीसरा कॉन्ट्राडिक्टिंग हो जाए। चलिए मैं इसका आपको एग्जांपल ही दे देता हूँ। देखिए एग्जांपल क्या हो जाएगा कि कुछ ऐसा आप सिनेरियो मान लीजिए, ठीक है? ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, और के हमारा यहाँ पे है और वर्टेक्स ऑफ एक्स यहाँ पे है। तो भी ये सिनेरियो देखिए, ये भी ये फॉलो कर रहा है डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 2 बार कट कर दिया तो ऑब्वियसली ये सही है। वर्टेक्स ऑफ एक्स
ये जो वर्टेक्स ऑफ एक्स है वो ग्रेटर देन के है, ये भी फॉलो कर रहा है, पर क्या ये वाला कंडीशन फॉलो कर रहा है कि बोथ दी रूट्स आर ग्रेटर देन के? ये तो फॉलो ही नहीं कर रहा, एक रूट तो इससे छोटा हो गया। लेकिन जब आप ये लगा देंगे ना ये वाला कंडीशन, तो आपका ये जो ऊपर लाइन लिखा हुआ है ना वो 100% ये तीनों मिलकर फॉलो कर लेगा, और जो इस तीनों से रिजल्ट आएगा ना उसका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा आपका इसका आंसर, ठीक है। अब चलिए हम दूसरा केस देख लेते हैं, इसी का काउंटर पार्ट की व्हेन बोथ दी रूट्स आर लेस देन के, ठीक है। देखिए दूसरा चीज हम देख लेते हैं, when both the roots are less than के। तो इस बार भी कुछ सिनेरियो ऐसा ही बनेगा, ऐसा फिगर मान लीजिए या फिर ऐसा फिगर, या ऐसा, या फिर ये भी सेटिस्फाई करेगा, मतलब ये टच करता हुआ भी या फिर कट करता हुआ दोनों सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। इस बार क्या है कि दोनों रूट्स के से छोटा है, तो के कहीं इधर साइड होगा, ये मान लीजिए आपका अल्फा ये बीटा हो गया, ये अल्फा और ये बीटा हो गया, ठीक है। तो इस बार दोनों रूट्स के से छोटा है, तो देखिए कुछ भी नहीं है, पहला केस वही होगा कि डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये ऑब्वियसली ये होगा, तभी आगे प्रोसीड कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपका एक्स एक्सिस ये है और ये टच ही नहीं किया ना ही कट किया, तो फिर रूट छोटा बड़ा होगा ही नहीं, क्योंकि रूट्स ही नहीं आएगा, ठीक है। तो ये पहला केस तो यही हो जाएगा कि डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। दूसरा केस आपका क्या हो जाएगा कि इसका देखिए वर्टेक्स वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट वी ऑफ एक्स इज लेस देन के, हमेशा वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट के से छोटा होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए, और तीसरा तीसरा तो वही रहेगा जो पहले था कि a इंटू एफ ऑफ के इज ग्रेटर देन 0। देखिए यहाँ पे a लेस देन 0 है, यहाँ पे अगर k को एनालाइज कीजिएगा तो यहाँ k नीचे आएगा, तो यहाँ a लेस देन 0 है और k भी लेस देन 0 है, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव आपका पॉजिटिव देगा। यहाँ पे देखिए अगर इसको एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ एफ ऑफ के ग्रेटर देन 0 है और ए भी ग्रेटर देन 0 है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही आएगा। तो देखिए अंतर क्या है, जब बोथ द रूट्स लेस देन के होगा तो ये वर्टेक्स का सिर्फ इसी का अंतर आता है लेस और ग्रेटर में। वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट अगर लेस देन के है तो मतलब बोथ द रूट्स आर लेस देन के, और ये अगर ग्रेटर देन के है तो बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन के, ऐसा बोल सकते हैं। बस इतना ही का अंतर आता है, ठीक है। अब चलिए इस दोनों को मिक्स करके भी एक प्रॉपर्टी बनता है, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। हालांकि वो थोड़ा देर बाद बताना चाहिए, पर मैं बता देता हूँ आपको अभी ही। इस दोनों को मिक्स करके एक प्रॉपर्टी बनता है, प्रॉपर्टी, चलिए वो प्रॉपर्टी नंबर 3 ही मान लीजिए। प्रॉपर्टी क्या बनता है कि व्हेन बोथ दी रूट्स आर बिटवीन k1 एंड k2, ये प्रॉपर्टी बनता है, ठीक है। अब देखिए ये क्या कहना चाह रहा है कि मान लीजिए ये है, ये भी सिनेरियो हो सकता है या फिर ये भी सिनेरियो हो सकता है, ठीक है। या फिर ऐसा सिनेरियो हो सकता है या फिर ऐसा सिनेरियो हो सकता है, कुछ भी सिनेरियो हो सकता है। यहाँ पे k1 हो, यहाँ पे k2 हो, ठीक है। यहाँ पे k1 हो या फिर यहाँ पे k2 हो, ठीक है। यहाँ अल्फा ये बीटा, ये फिर अल्फा ये बीटा, ये a ग्रेटर देन 0, ये a लेस देन 0, ठीक है। अब देखिए क्या बोला जा रहा है कि दोनों रूट्स k1 और k2 के बीच में होने चाहिए, ठीक है। ये आपसे बोला जा रहा है, ठीक है। अब देखिए आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये पहले बोला जा रहा है कि दोनों रूट्स k1 से बड़ा होना चाहिए और फिर बोला जा रहा है कि दोनों रूट्स k2 से छोटा होना चाहिए, ऐसा आपको नहीं लग रहा है? और फिर वो दोनों से जो रिजल्ट आएगा उसका यूनियन ले लिया गया है, तो आसानी से आंसर आ गया है। तो देखिए उसी दोनों रिजल्ट को देखिए, पहला रिजल्ट क्या आया था, पहला रिजल्ट मतलब पहला पहला केस में क्या क्या कंडीशन था, एक ये था, दूसरा था कि वर्टेक्स ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट ग्रेटर देन के, और फिर आया था a इंटू एफ ऑफ के, इज ग्रेटर देन 0। ये और दूसरा में भी सेम ही था, बस एक अलग था कि वर्टेक्स ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट लेस देन के था, ठीक है। तो सेम इस दोनों का यूनियन ले लेंगे ना, तो बेसिकली यही चार कंडीशन इसका बन जाएगा, ठीक है। क्या बोलेंगे कि डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है, ठीक है। और देखिए ये पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन क्या होगा कि जो इसका वर्टेक्स ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो लेस देन होगा k2 के, यहाँ वाला देख लीजिए यहाँ जैसे था, और ग्रेटर देन इक्वल टू होगा ये k2 के, और ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, मतलब ग्रेटर देन होगा k1 का, इक्वल टू नहीं। तो ये हो गया आपका दूसरा केस, ठीक है। ये वाला केस हमने मतलब लिख लिया, फिर ये वाला केस हमने कंबाइन ही लिख लिया जो हमने वहां पे पढ़ा था। और यहाँ पे a इंटू एफ ऑफ के ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पे ये दोनों होगा, क्योंकि वही दोनों तो है, वहां के ये था, यहाँ पे के ये है, ठीक है। तो यहाँ a इंटू एफ ऑफ k1 भी आपका ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब ग्रेटर देन 0 होगा। और चौथा केस आपका बनेगा कि a इंटू एफ ऑफ k2 ये भी ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। और ये चारों केस का जब आप इंटरसेक्शन लेंगे तो आपका मेन आएगा। अब देखिए ये वाला केस मैंने अभी इसीलिए बताया क्योंकि यही दोनों का जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था, बस उसी दोनों का ये यूनियन था, और रिजल्ट जो मतलब ये चारों निकला है इसका इंटरसेक्शन ले लेंगे तो आपका आराम से आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब चलिए हमें एक और केस, मतलब अभी तो 3 और केस करना है बेसिकली। इसके बाद वाला देखिए आसान आसान सा केस है, देखिए आपको फिगर याद होगा ना तो आप आराम से सब चीज कर लेंगे। सारा आसान आसान सा केस है, आपको फिगर याद होगा तो आप सब चीज आराम से कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए केस क्या है कि व्हेन वन रूट इज लेस देन के एंड अदर रूट इज ग्रेटर देन के, इस वाला का केस है, ठीक है। व्हेन चले मैं अल्फा लेस देन के एंड बीटा ग्रेटर देन के ऐसा लिख दे रहा हूँ, सिंबल में आप समझ जाइएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अब आप सोचेंगे कि ये वाला केस भी हो सकता है और ये वाला केस भी, तो मैं बोलूंगा कि जी नहीं, ये वाला केस नहीं हो सकता यहाँ पे, जो क्योंकि देखिए क्या बोला है कि एक रूट के से छोटा होना चाहिए
और ऑन दी सेम टाइम एक रूट के से बड़ा होना चाहिए। तो हमेशा या तो ये वाला केस फॉलो होगा, नहीं तो ये वाला केस फॉलो होगा। यहाँ देखिए ये अल्फा और ये बीटा और के इसके बीच में होगा, कहीं भी हो सकता है यहाँ पे, मतलब इस लाइन में कहीं भी हो सकता है। तो के यहाँ पे हो गया, यहाँ पे के हो गया, और ये अल्फा और ये बीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अल्फा लेस देन है के, बीटा ग्रेटर देन है के, कंडीशन ही हमारा वही है, मतलब हमारा केस ही वही है। अब इसमें कंडीशन क्या क्या लगेंगे, ठीक है। पहला तो कंडीशन ये होगा डी ग्रेटर देन जीरो, इस बार इक्वल टू नहीं होगा क्योंकि हमारा ये वाला केस शामिल नहीं हो रहा है, तो हमारा सेम रूट मिलेगा नहीं, इसलिए इस बार इक्वल टू नहीं हो सकता, ठीक है। पहला तो ये कंडीशन हो गया। अब दूसरा कौन सा ऐसा कंडीशन लिखूं ताकि एकदम श्योर हो जाए कि ये मतलब अल्फा लेस देन के, और मतलब ये जो के आएगा वो अल्फा और बीटा के बीच में ही आएगा, ऐसा, ठीक है। नॉर्मली ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए दूसरा ये लिख सकते हैं कि ए इंटू एफ ऑफ के जो होगा वो लेस देन जीरो होगा। अगर ये दोनों कंडीशन हम एक साथ फॉलो करवा के इसका इंटरसेक्शन ले लिए तो जो हमारा आंसर आएगा वो इसी केस का आंसर आएगा। कैसे, देखिए इसका ए ग्रेटर देन जीरो है और एफ ऑफ के यहाँ आया मतलब लेस देन जीरो है, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव आपका नेगेटिव आएगा। फिर देखिए यहाँ पे एफ ऑफ के आपका ग्रेटर देन जीरो है और यहाँ ए लेस देन जीरो है, तो लेस देन इंटू ग्रेटर देन मतलब नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाई पॉजिटिव विल गिव यू ऑब्वियसली नेगेटिव, ठीक है। तो दोनों तरफ से आपका नेगेटिव नेगेटिव आया, तो ये अगर आप केस लगा देंगे, फिगर को एनालाइज करके बस लिख देना है। अगर आप ये रखिएगा भी नहीं तो चलेगा, पर बोला जाता है कि ये आप याद रखिए ताकि आपका कंपटीशन में टाइम बचे। पर देखिए समझना ज्यादा जरूरी है, आप समझ गए तो आप भूल भी जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 सेकंड लगेगा आपको रिकॉल करने में, ठीक है। तो ये वाला केस हो गया, ठीक है। अब हमें ये वाला केस देखना है कि when both the roots are outside between नहीं outside k1 and k2, ये वाला केस हमें पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए होगा क्या कि आपको ये सिनेरियो दिया होगा, बोथ द रूट्स आउटसाइड है के वन के टू के, तो देखिए ये आपका के वन होगा, ये आपका के टू होगा, और ये अल्फा, ये बीटा, और ये फिर अल्फा होगा, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि ये होगा आपका के वन, ये होगा आपका के टू, ठीक है, और ये आपका बीटा होगा, यहाँ अल्फा होगा, ठीक है। ये भी केस हो सकता है। ये केस इसमें पॉसिबल है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए अगर ये दोनों रूट्स एक ही जगह हो जाएंगे तो के वन के टू इनके अंदर से कैसे होके गुजरेगा, ठीक है। तो ये वाला केस पॉसिबल नहीं है। तो देखिए इस अगर जो भी आपसे ये पूछा जाए कि व्हेन बोथ द रूट्स आर आउटसाइड ऑफ k1 k2, तो आप कैसे करेंगे। देखिए पहली बात कि डी आपका होगा ग्रेटर देन जीरो, इक्वल टू नहीं होगा क्योंकि वो वाला केस ये वाला केस है नहीं, ठीक है। तो सिंपल ये पहला तो आप ये वाला कंडीशन लगा देंगे, ठीक है। दूसरा कंडीशन आप क्या लगाएंगे कि ए इंटू, देखिए कंडीशन आप कैसे सोचेंगे कैसे मैं वो भी बताऊंगा, ठीक है। दूसरा कंडीशन होगा कि ए इंटू एफ ऑफ के वन जो होगा वो लेस देन जीरो होगा, और तीसरा कंडीशन होगा ए इंटू एफ ऑफ के टू होगा वो भी लेस देन जीरो। अब कैसे, देखिए आप सोच के देखिए, जो ए है यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो है, और जो यहाँ पे के वन आ रहा है एफ ऑफ के वन ये आ रहा है, तो ये लेस देन जीरो आ रहा है। तो ग्रेटर देन और लेस देन, तो पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव विल गिव यू नेगेटिव ऑब्वियसली। और यहाँ पे के टू का देखिए तो ये सेम वही सिनेरियो, ये नेगेटिव देगा ये पॉजिटिव। यहाँ पे देखिए ये ए लेस देन जीरो है, तो यहाँ एफ ऑफ के वन आपका पॉजिटिव दे रहा है, पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव तो नेगेटिव आएगा, और यहाँ पे भी सेम वही केस है, ठीक है। तो ऐसे बनते हैं केसेस और ऐसे लिखे जाते हैं, और आप फिगर को एनालाइज करके भी आराम से ये चीज लिख सकते हैं, ठीक है। अब चलिए हम अपने लास्ट केस की ओर बढ़ते हैं, शायद ये छठा केस है, नंबरिंग मुझे याद नहीं है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। और ये सबसे ज्यादा देखिए ये सबसे इजी केस है, और ये सबसे ज्यादा जेई प्रॉब्लम्स में जेई इससे सबसे ज्यादा इस केस से प्रॉब्लम उठाता है। केस क्या है कि व्हेन एग्जैक्टली वन रूट बिटवीन k1 एंड k2, ठीक है। ये है और इससे सबसे ज्यादा जेई प्रॉब्लम उठाता है, ठीक है। आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये जेई का इस चैप्टर का फेवरेट टॉपिक है, ठीक है। अब देखिए फेवरेट टॉपिक का सब टॉपिक ऐसा बोल सकते हैं। देखिए इसमें सिंपल आपको यही करना होता है। देखिए कंडीशन क्या है कि एक रूट होना चाहिए आपका k1 और k2 के बीच में, एक रूट होना चाहिए। तो देखिए ये आपका कुछ फोटो हो गया, और ये अल्फा यहाँ मान लीजिए k2 है और ये है k1, ठीक है। या फिर ऐसा केस बन सकता है अल्फा बीटा यहाँ मान लीजिए k1 है और यहाँ मान लीजिए k2 है, किधर भी हो सकता है, इधर इधर एक रूट आना चाहिए कैसे भी उसी के बीच में, ठीक है। तो ये हो गया केस। अब देखिए आपको ये इसमें सिर्फ इतना ही करना है कि एफ ऑफ k1 मल्टीप्लाइड बाई एफ ऑफ k2 इज लेस देन जीरो, बस एक ही कंडीशन है और ये सफिशियंट है, ये आपको हमेशा आंसर दे देगा, ठीक है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं आपको डी भी ग्रेटर देन जीरो लगाना होगा ताकि आपको पहले ये तो कंफर्म हो के चलिए इसका रूट्स आएगा, पर कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि देखिए क्यों नहीं है मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आपका एक रूट अंदर बोला है, तो जब एक रूट वो खुद ही दे रहा है क्वेश्चन में, इसका मतलब क्या है कि उसका रूट्स आएंगे, ठीक है। तो वो कंडीशन लगाना जरूरी नहीं है, बस आप एफ ऑफ के वन मल्टीप्लाइड बाई एफ ऑफ के टू लेस देन जीरो ये भी कंडीशन लगाएंगे तो ये आपका आराम से ये वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये आप इसको आप सोचेंगे कि मतलब प्रूफ मैं आपको दे देता हूँ। देखिए एफ ऑफ के वन यहाँ पे ये कुछ ग्राफ ऐसा जाएगा, तो एफ ऑफ के वन यहाँ पॉजिटिव आ रहा है और एफ ऑफ के टू नेगेटिव आ रहा है, देखिए यहाँ पे तो पॉजिटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली नेगेटिव। यहाँ पे देखिए एफ ऑफ के वन यहाँ पॉजिटिव जा रहा है
यहाँ पे देखिए एफ ऑफ के टू यहाँ पे आएगा तो यहाँ नेगेटिव पे आके इंटरसेक्ट करेगा, तो पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव विल गिव यू नेगेटिव, ठीक है। तो ये सबसे आसान केस था और ये पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। तो आप ऐसा याद रखिए कि जब एक रूट होगा K1 और K2 के बीच में तो हमें एक ही कंडीशन लगाना है, ठीक है। एक रूट में एक कंडीशन, और वो कंडीशन मान लीजिए आप भूल गए, फिगर एनालाइज कीजिए, तुरंत आ जाएगा, ठीक है। तो होप आपको आज पूरा समझ में आया होगा। इसके बाद जो टॉपिक है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में ले लूंगा, ठीक है। वैसे कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है वो मैं बता देता हूँ, इसके बाद थ्योरी ऑफ इक्वेशन टॉपिक है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में ले लूंगा, ठीक है। वैसे ये इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो मुझे आपको पहले ही बता देना चाहिए, एक छोटा सा है, मतलब उतना कोई खास नहीं है, पर ऑब्जर्वेशन है तो चलिए ठीक है, बताना तो बनता है। देखिए मान लीजिए कि कोई ax² प्लस bx प्लस c क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। वो आपका टॉपिक खत्म हो गया, ठीक है। वो 6 केस था, जो लोकेशन ऑफ रूट्स वाला टॉपिक था वो आपका खत्म हो गया, उतना ही था 6 केस, उसी 6 केस से क्वेश्चंस बनते हैं और उतना ही थ्योरी है उसमें, ठीक है। अब देखिए, अब आपका कोई एक ये मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। कैसा भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया हुआ है, ले और देखिए अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ये तीन चीज, मतलब जो भी कांस्टेंट टर्म्स है a प्लस बी प्लस सी का सम अगर 0 हो जाता है, ये इंप्लाई करता है, मतलब ये वाली चीज ये बताती है कि आपका इस क्वाड्रेटिक का एक रूट वन रूट विल बी 1। मतलब क्या है वो आपको एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए 3x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। देखिए 3 माइनस 5 विच इज माइनस 2 प्लस 2 0। तो इसका एक रूट ऑब्वियसली है कि 1 आएगा ही आएगा। कैसे आप चेक कर लीजिए, रूट है, सेटिस्फाई करेगा। तो 3 1 का स्क्वायर 1 माइनस 5 1 का 1 टाइम्स 1 प्लस 2, तो ये ऑब्वियसली वही चीज आ गया जो हमने एक्चुअल में किया था। तो 3 प्लस 2 5 माइनस 5 इज 0, तो ये एक रूट आ गया, मतलब सेटिस्फाई कर गया। तो ऐसा जितना भी केस मान लीजिए 5x² माइनस 9x प्लस 4 या फिर कुछ भी माइनस 9x² प्लस 5x प्लस 4, कुछ भी ऐसा है, ये आपका अगर जितने भी कांस्टेंट टर्म्स है क्वाड्रेटिक में उसका सम अगर 0 आ गया तो उसके एक रूट 1 होंगे, ठीक है। ये छोटा सा ऑब्जर्वेशन था। तो होप आज का लेक्चर आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे थ्योरी ऑफ इक्वेशन पढ़ेंगे, लास्ट ही टॉपिक है वो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन था जो आपको पता होगा, ये बहुत सारे क्वेश्चंस में काम आ जाते हैं, इसलिए मैंने ये वाली चीज भी आपको बता दी, ठीक। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।